नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई है। तो इसमें जो है सभी विषय दिए गए हैं। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन और गणित। तो ये जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से हमारे वार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है और इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसे। तो यहाँ देखिए, हम आज पढ़ेंगे पाठ 4 गुलाब जामुन। ठीक है। तो इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट किया था। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो जो है आप इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको आगे की वीडियो नहीं मिल पाती हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। इसको आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। आप देखिए इस प्रकार से आपने क्लिक किया और ये सब्सक्राइब हो गया चैनल। और यहाँ पे देखिए ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी रहती है, इसको भी आप क्लिक कर लें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो क्या हो जाती है, लाइक हो जाती है। ना आपको पसंद है तो आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता। तो आपको मालूम है कि गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो यह सबकी प्रिय वस्तु नहीं होती। लोग इसे शौक से नहीं खाते और ना ही इसके रस को पीते हैं, है ना। तो वो मीठी के कारण सब खा लेते हैं। चलिए प्रश्न 2 देखिए, रम्मू के मन की कब हुई। जो रम्मू था उसके मन की कब हुई। तो रम्मू के मन की जब हुई, यहाँ रा लिख लीजिए, जा बन गया है रम्मू। ठीक है ना। रम्मू की माँ और बुआ जी इधर गली में गईं और उधर रम्मू के मन की हो गई। ठीक है, तो यहाँ इसको लिख लीजिए। तो प्रश्न तीसरा देखिए, पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। तो ताऊ जी और ताई जी, इनसे 2 साल से भेंट नहीं हुई थी, ये इनके घर आए थे। ठीक, यहाँ से देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, 2 या 3 वाक्य में लिखना है इसको। तो प्रश्न 4 पढ़िए, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे, लिखिए। तो ये अपन को अपने इससे लिखना है कि यदि बड़े भाई के 2 गुलाब जामुन मिले और हमको 1 मिले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मन क्या हो जाएगा, संकोच और पश्चाताप करेगा। इसलिए हमें भी कितने मिलना चाहिए, 2 गुलाब जामुन ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, बराबर बराबर का हिस्सा रहता है। चलिए देखिए आगे। प्रश्न 5 देखिए, आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे कि हमारे घर में मिठाई या पकवान जब हमारे घर पर रिश्तेदार आते हैं एवं किसी त्यौहार, कोई त्यौहार आता है तब त्यौहार पर ये सभी पकवान बनाए जाते हैं। प्रश्न 6 देखिए, रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते। रम्मू की जगह अगर हम होते तो हमें भी मिठाई प्रिय होती और हम भी रम्मू के जैसे सबका सम्मान करते और रम्मू के जैसे हम भी क्या नहीं, हार नहीं मानते। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 दिया गया है, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए हैं और क्यों, उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रभावित हुए हैं तो क्यों हुए हैं। तो जो है गुलाब जामुन कहानी में रम्मू से हम अधिक प्रभावित हुए हैं। क्यों, क्योंकि रम्मू कभी हार ना मानने वाले थे। रम्मू को मिठाई में गुलाब जामुन सबसे प्रिय थे, जो सबको प्रिय लगती है। रम्मू सबका आदर भी करता था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम भी करते। यहाँ देखिए मूल्यांकन दिया गया है, टेस्ट है यहाँ पे। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं। तो मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य का विशेषण लिखना है। मीठा का विशेषण क्या होगा। तो मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इसका जो विशेषण है वह है मीठा। ठीक है, ये मीठा विशेषता बता रहा है खाना की। ठीक, तो ये विशेषण हो जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न हैं, थोड़े यहाँ देखें। तो आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए।
तो घर पर त्योहारों पर या कोई इस प्रकार से हमारा त्योहार होता है तो उस पर निबंध हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ इसमें हमें ये लिखना है कि घर में त्योहारों पर निम्न मिठाइयाँ बनती हैं। नंबर 1 जलेबी, गुलाब जामुन और पेड़ा इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार से इनको लिखना है, लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ से दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है कि अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब आपको कैसा लगता है और क्यों ऐसा लगता है। तो यहाँ देखिए, हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को दे करके, दे कर, यहाँ देख कर नहीं, यहाँ पर दे बस लिखिए, खा नहीं लिखना है। देकर जब वह प्रसन्न होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी खुश होता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वस्तु से उसके मन की क्या होती है, शांति और वह खुशी होता है। ठीक है ना। तो मैं इस कार्य को परोपकार मानता हूँ। क्या मानता हूँ? परोपकार। और मुझे लगता है कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम दूसरों को कोई वस्तु देते हैं तो परोपकार मान करके देते हैं कि यह हमारा परोपकार है, और उससे हमें क्या होती है, बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठों के साथ में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे देखेंगे तो आगे जो पाठ इस तब मिल पाएंगे जब आप वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करना है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।